Hello everyone, welcome to Learn English with Pratham Nagar. This will be the video for class 9 and English grammar learners, which will be the upon determiners. Determiners are also important part of English grammar, and the questions for the class 9th will be in MCQ. 2 to 3 marks you can take from this section. तो इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिटरमिनर्स, वो आप लोगों के पेपर में आने वाला है और आपको मैं इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में यही समझाने वाला हूँ। तो देखेंगे, आपने अगर इस डिटरमिनर्स टॉपिक पे हमारी पहली वाली वीडियो नहीं चेक करी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जाके चेक करें, जिसमें आपको मैंने नोट्स के थ्रू पूरा डिटरमिनर्स होता क्या है वो बता रखा है। बट ये वीडियो आज स्पेशल है क्लास 9 वालों की डिमांड पर कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। नोट्स भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज़ द डेफिनेशन। क्या होता है डिटरमिनर्स? डिटरमिनर्स है क्या, है ना? तो डिटरमिनर्स इज अ पर्सन और अ थिंग विच डिटरमाइंस, मतलब जो बताता है, डिटरमाइन करवाता है, निर्धारित करता है, मतलब एक तरीके से इसको हिंदी में निर्धारक कहा जाता है। सो जो डिटरमाइन करता है और डिसाइड करता है समथिंग इज कॉल्ड बेसिकली डिटरमिनर्स। तो जो आपका डिटरमाइन करे पर्सन और डिटरमाइन करे किसी चीज़ को, वो निर्धारक, उसे क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ चीज़ें डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं और यू कैन से डिसाइड करते हैं। तो डिटरमिनर्स वही होते हैं, वो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं कुछ, जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स MCQ में क्लास 9 के आने वाले हैं और इंग्लिश ग्रामर में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं हम अपने काफ़ी सारे सेंटेंसेस में। फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, ए एंड द हो गया, इन्हें निर्धारक कहते हैं। मतलब वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है? तो लेट्स सी कि यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। तो यहाँ पे 4 तरीके से डिटरमिनर्स होते हैं। 4 टाइप्स के कौन से डिटरमिनर्स होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। आर्टिकल एक टाइप का डिटरमिनर हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव्स एक डिटरमिनर्स होता है, पोजेसिव डिटरमिनर एंड क्वांटिफायर डिटरमिनर। क्वांटिफायर 2 टाइप्स में है। क्वांटिफायर 2 टाइप्स में कैसे है? एक है काउंटेबल क्वांटिफायर, दूसरा है अनकाउंटेबल, ठीक है? तो 1 2 3 जिसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, ठीक है? दूसरा अनकाउंटेबल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते बट हम उन्हें कुछ मात्रा दे देते हैं, जैसे कि हो गया फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, मोर, है ना? फ्यू, ठीक है? ये सब क्या है? सम भी आपका किस में आता है? अनकाउंटेबल क्वांटिफायर, और इसे डिटरमिनर कहते हैं सम को, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल, आपको मैंने आर्टिकल के ऊपर पहली वीडियो बना रखी है, वो भी देख लीजिएगा आप आर्टिकल को पूरा डिटेल में समझने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बेसिक। ए आपको पता है किस लिए यूज़ होता है? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, जैसे कि दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ बुक। तो यहाँ पे ये सिंगल थिंग के लिए एक चीज़ कुछ होती है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपका ए लगता है। अब एन कहाँ यूज़ होता है? एन आपका यूज़ होता है वोवल साउंड से पहले, जैसे दिस इज़ एन एप्पल या फिर आई ईट एन ऑरेंज। तो एन वोवल साउंड से पहले आपका लगता है, तो वो भी एक डिटरमिनर है। ए एंड द भी फिल करने को आता है इसमें। द आपको रिकैप दूं तो द किस लिए यूज़ होता है? द यूज़ होता है फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स, स्पेशल थिंग्स। मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ हमने बताई कि हाँ दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द मार्कर। तो जो आपको क्या देखना होता है कि नाम बता दे, या फिर दिस इज़ द रेड बुल, है ना? दिस इज़ द वाइट पेपर, और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली उस कंपनी का नाम मेंशन करते हैं तो द लगता है। या स्पेशल चीज़ों के लिए, यूनिक चीज़ों के लिए और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए क्या लगता है? द। जैसे द महात्मा गांधी, द ताजमहल, और यूनिक जैसे द सन, द सन हो गया, द मून हो गया, ठीक है? तो ये सब क्या होते हैं आपके स्पेशल चीज़ों के लिए। तो डिटरमिनर्स में आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा, पहला टाइप का डिटरमिनर। सेकंड टाइप का डिटरमिनर हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? जो आपके चीज़ों को बताने के लिए यूज़ होता है, जैसे दिस इज़, दिस, दैट, दोज, दीज, सच। सच मतलब होता है आप वो वाला सच नहीं, ट्रूथ वाला सच नहीं, सच मतलब ऐसे, मतलब जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे जैसे के लिए भी सच का यूज़ होता है एग्जाम्पल, जैसे सच एज, मतलब इस तरीके से। तो सच, तो SUCH सच एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ होता है। बाकी दिस, दैट, दोज, दीज का आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने अपने बचपन से पढ़ा है। दिस मतलब होता है यह है, दैट मतलब वह है, दोज मतलब वो सब, दीज मतलब ये सब,
ठीक है, तो ये होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। अब देखते हैं हमारा थर्ड टाइप का पोजेसिव डिटरमिनर। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिटरमिनर विच इज पोजेसिव डिटरमिनर्स। तो ये कौन से टाइप के होते हैं आपके? ये होते हैं जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, हिम, इट, आवर, मतलब जिसमें आप अपना पोजेशन क्या होता है? टू इंडिकेट पोजेशन, जिनमें हम अपना पोजीशन बताते हैं वो पोजेसिव डिटरमिनर्स कहलाते हैं। तीसरा टाइप का डिटरमिनर तो ये होता है जैसे कि आप किसी चीज़ में अपना मालिकाना हक मतलब पोजीशन बताते हैं, चाहे वो कोई मटेरियल हो, कोई पर्सन हो, तो वहाँ जो ये सब छोटे छोटे यूज़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोजेसिव डिटरमिनर। जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू में दिया जाएगा, तो इसमें आता है माय, योर, आवर, हिज, हर, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? पोजेसिव। अब जैसे एग्जांपल दिस इज़ माय कार, तो यहाँ ऑप्शन दे देंगे आपको, माय भरो, हर भरो, हिज भरो, ये खाली छोड़ दिया जाए, मैंने बताया है आपको। तो माय क्या है? एक पोजीशन, ये मेरी कार है, यहाँ पे बताया जा रहा है वो किसकी है? मेरी है। अब मैं बताऊंगा दिस इज़ योर बुक, तो ये तुम्हारी बुक है, दिस इज़ योर बुक, तो ये तुम्हारा मालिकाना हक है इस बुक पे। तो किसी का पोजीशन बताने के लिए क्या यूज होते हैं? ये छोटे छोटे वर्ड्स जिन्हें हम पोजेसिव डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स में हमने ये पढ़ा है और यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। आवर कार, हमारा कार, इज नॉट रिपेयर्ड, तो हमारे कार जो है वो रिपेयर नहीं है, या फिर इट्स नॉट इन सर्विस, तो आवर कार इज नॉट इन सर्विस और रिपेयर। तो आवर यहाँ पे लगाने को आपको बोल सकते हैं वो लोग, ये सारे फिल करने को आ जाएंगे, आवर, माय, योर, हिज, हर। अब देखते हैं लास्ट टाइप का डिटरमिनर्स विच इज क्वांटिफायर्स। लास्ट टाइप का आपका डिटरमिनर विच इज क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या होता है? जो जिन्हें हम मतलब क्वांटिटी में नापते हैं, मात्रा में, तो वो एक काउंटेबल होते हैं। क्वांटिफायर एक होता है अनकाउंटेबल, दो टाइप के, ठीक है। तो काउंटेबल में जिन्हें हम गिन सकते हैं वो होते हैं जैसे 1 2 3, जिन्हें काउंट कर सकते हैं 1000, जितने भी नंबर्स हैं, तो वो होते हैं आपके क्वांटिफायर में काउंटेबल। अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जिन्हें हम गिन नहीं सकते बट कुछ मात्रा में हम बता देते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं जैसे फ्यू, लिटिल, सम, मच, मोर, मैनी, इनफ, ठीक है, लिटिल बिट, ये सब वर्ड क्या है? ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, एग्जैक्ट नंबर काउंटेबल बताते हैं, अनकाउंटेबल एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, पर वो मात्रा बताते हैं कितनी क्वांटिटी है। सो इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। तो अब इनका यूज करने को, इनको एमसीक्यू में भरने को आता है। तो देखो, देयर इज वन ग्लास मतलब एक ग्लास है, ये हमने काउंट कर लिया। आर लाइब्रेरी कंसिस्ट 2000 बुक्स, तो ये भी काउंटेबल, तो काउंटेबल का एग्जाम्पल। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ये पूछा जाएगा, जो अनकाउंटेबल क्वांटिफायर होते हैं पूछे जाते हैं पक्का। फ्यू, सम, लिटिल भरो, सम मतलब कुछ, तो यहाँ पे देयर इज फ्यू हेयर अपॉन योर हेड, तुम्हारे सर पर बहुत थोड़े से बाल हैं। अब यू हैव मच मोर मनी, आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। अब पैसा कितना ये नहीं पता, पैसे को जो है हम गिन तो सकते हैं बट वैसे आपका पैसा का मात्रा जो होती है वो नहीं पता होती है। तो आई हैव इनफ पेन, मेरे पास काफ़ी पेन है, और मैंने मात्रा नहीं बताई, मतलब मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया, काउंट नहीं करके बताया, बट मैंने बताया मेरे पास काफ़ी पेन है ना। तो यहाँ एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, यहाँ पे बस बताते थोड़ा सा है, कम है, ज़्यादा है, लिटिल है, लिटिल मतलब थोड़ा सा है। तो आई हैव लिटिल वाटर, वाटर को भी हम लिटिल कह सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते ना। तो ग्लास ऑफ वाटर, लिटिल वाटर क्या कहते हैं जब थोड़ा सा चीज़ होती है। दिस वॉज द वीडियो अपॉन डिटरमिनर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के लिटरेचर के साथ। आपके क्लास 9th के पूरे लिटरेचर सीरीज़ भी हम चालू करने वाले हैं, उसको देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीपीटी अभी आगे वीडियो में है, उसको देखिएगा, उसमें नोट्स के थ्रू समझाया हुआ है, तो उसके सारी चीज़ें आपको और एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और ये वीडियो कैसी लगी आप सबको कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने के लिए, और हमें अपनी गलतियां पता चलेगी। तो कमेंट जरूर करें इस वीडियो पे। ये सभी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो मतलब 9th क्लास में है उनके लिए थी। और बाकी और भी वीडियोज़ मेरी स्पोकन इंग्लिश पे चेक करें, और हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर लॉकडाउन में कैसे इंप्रूव कर सकते थे उस पर चेक करें, आई बटन और डिस्क्रिप्शन से। सब्सक्राइब दिस चैनल। डिटरमिनर्स को समझेंगे। सो व्हाट इज द डिटरमिनर्स? पहले डिटरमिनर्स होता क्या, पहले ये पता होना चाहिए। और डिटरमिनर इज अ वर्ड
placed in front of noun to specify its quantity, जैसे एक कुत्ता तो one dog. So, or to clarify that what the noun refers to. Example, किसका noun है, किसका है ये. So, my dog, that dog, the dog. So, all determiners can be classified as one of the following. An article demonstrative होता है. Demonstrative में this, that, those आपने I hope पढ़ा होगा. Pronoun, demonstrative pronoun, जिसमें कि आपको this, that, those, these का यूज समझा होगा. सो डिटर्मिनर्स क्या होता ही क्या है डिटर्मिनर्स. तो ये सिंपली में हम इसे कह सकते हैं, इंग्लिश का ये इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें क्या होता है डिटर्मिनर्स इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन. तो नाउन को जो इंट्रोड्यूस कर दे, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, वो क्या होता है डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स इट इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स. provides all information about the quantity of a noun. It always comes before a noun, not after, and it also comes before any other adjective used to describe the noun. So इसकी इम्पोर्टेंस ये है डिटर्मिनर्स की कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, थोड़ा बहुत दिस दैट ए एंड द फिल करने को आ जाता है. और इंग्लिश ग्रामर 9th-10th के इम्पोर्टेंट था, 10th का एग्जाम कैंसिल हो गया, बट में आ रहा था ये फिल इन द ब्लैंक्स में ए एंड द आया भी था कीबोर्ड में. डिटर्मिनर्स होता क्या है, इसके टाइप्स सारी चीज़ें देख लेंगे. सो डिटर्मिनर्स आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ नाउन्स. नाउन से पहले इंडिकेट करता है, इसको रेफर करता है स्पेसिफिक और समथिंग पर्टिकुलर टाइप. तो टाइप्स वगैरह देखेंगे इसके. एग्जाम्पल जैसे ए एंड द, माई, दिस, योर एंड दोज, फर्स्ट, सेकेंड, 1, 2, 3, ये सब क्या है डिटर्मिनर्स ही है. तो डिटर्मिनर्स पोजेसिव भी होते हैं. पोजेसिव में माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सब. ऑर्डिनल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डिनल्स कहते हैं. न्यूमरल्स में भी होते हैं, न्यूमेरिकली भी 1, 2, 3, इन्हें भी डिटर्मिनर्स कहते हैं. ए एंड द आर्टिकल्स आपको पता ही है. क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर टाइप्स हैं ये थोड़े बहुत, मच, सेवरल, लिटिल, आगे और टाइप देखेंगे हम. सो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. So there are mainly 5 types of determiners, which is article a and the, definite में an और indefinite में the आता है. Demonstrative determiners which specify the proximity of the word or phrase. The 4 demonstrative in English are these, that, those, आपने पढ़ा होगा. Possessive में क्या है, which thing you own or it belongs to you. These your possessive determiners like my, our, his, mine, her. क्वांटिफायर्स होते हैं. क्वांटिफायर्स मतलब कि जिसमें विच वी कैन वे, जिसे हम नाप सकते हैं ना. सो जो चीज़ें हम नाप सकते हैं जैसे लिटिल, फ्यू, सम, है ना, और नंबर्स, है ना, जो नहीं भी नाप सकते हैं. सो नंबर्स में कॉर्डिनल जैसे 1, 2, 3, है ना. सो दीज आर द मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन डिटर्मिनर्स विच क्लैरिफाइड नाउन. सो क्या क्या होता है कॉर्डिनल में 1, 2, 3 है. सो ये सारे टाइप्स हैं डिटर्मिनर्स के. आर्टिकल्स ए एन द, जैसे इंडेफिनिट में आर्टिकल में ए एन आता है, डेफिनिट में द आता है, जिसमें ए का यूज़ आपको पता सिंगल चीज़ों के लिए होता है, एन बॉल साउंड से पहले, और द स्पेसिफिक चीज़ों के लिए. क्वांटिफायर्स जो कि एडजेक्टिव और फ्रेज के आंसर को पॉसिबली ठीक करता है, जैसे कितने, तो हाउ मच, लिटिल, विट, ग्रेट डील ऑफ, ये सारे. डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दो, जो बताते हैं ये है मेरी कार है, तो दिस इज माई कार, तो दिस यहाँ पे डिटर्मिनर्स है, बिलोंगिंग्स को बता रहा है ना डेमोन्स्ट्रेटिव. सो आप सारे टाइप्स देख सकते हो, जिसमें कि नंबर्स में है, क्वांटिफायर्स में है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पॉजेसिव है, आर्टिकल्स हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स हैं. नाउ लेट्स कम टू यूज. और एक्चुअली सेंटेंस में ये छोटे छोटे वर्ड्स यूज कैसे होते हैं डिटर्मिनर्स, यूज क्या है इनका. करेक्ट डिटर्मिनर्स, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके. सो द मैन इज बिहेविंग स्ट्रेंजली. तो यहाँ पे द जो है वो क्या है हमारा डिटर्मिनर. ये सारी चीजें देख लेते हैं, आपको इसमें गैस भी करना है. ये सारे आपके यूजेस करते हुए हम वी विल सी डिटर्मिनर्स हाउ टू फिल, और करेक्ट डिटर्मिनर्स कैसे ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं और कैसे कौन कौन से होते हैं. सो द मैन इज बिहेविंग स्ट्रेंजली. सो यहाँ पे द किस लिए लगा, मैन के पहले लगा, तो यहाँ पे द डिटर्मिनर. दीज एप्पल्स आर गुड, तो ये एप्पल ठीक है, तो ये एप्पल के बारे में बता रहे हैं. दीज, तो ये क्या है, ये डिटर्मिनर. हिज फादर इज आउट ऑफ द सिटी, तो यहाँ पे हिज होगा.
जिम इज हर ब्रदर, उसका ब्रदर है, तो हर यहाँ पे क्या है, हमारा डिटर्मिनर है। यहाँ पे देखो हैज शी गॉट डैश फ्रेंड्स, तो आपको इसमें फिल करना है एनी फ्रेंड, एनी ऑफ और आइदर कुड बी यूज हियर। तो क्या हो सकता है, हैज शी गॉट एनी फ्रेंड्स और एनी ऑफ फ्रेंड्स, तो एनी ऑफ फ्रेंड्स हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश चिल्ड्रन लव्स स्टोरी, सो मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन होगा या मोस्ट हो, तो आप इनमें करें, कमेंट बॉक्स में करें कैसे इक्वल डिटर्मिनर्स को फिल कर सकते हैं। और डिटर्मिनर्स सारा आपका सबसे वो वर्ड होते हैं जो क्लैरिफाई और नाउन की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे लीसा सॉ अ शूटिंग स्टार या एन शूटिंग स्टार, तो अ शूटिंग स्टार, ठीक है। दिस इज डैश कार, माई कार होगा या माइन होगा, ये आपको फिल करना है। कमेंट में आप इसके आंसर्स कर सकते हैं। सो दिस वाज आर्टिकल डिटर्मिनर्स एंड ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव पॉजिटिव क्वांटिफायर नंबर, सारे टाइप के डिटर्मिनर्स थे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें आपको डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट समझ आ गई, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से 9th-10th के इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिटर्मिनर्स कुछ नहीं होता, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन से पहले लगता है और नाउन को बताते हैं। थैंक यू सो मच। टेंथ के इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज डेटरमिनर्स। डेटरमिनर्स हिंदी में कहते हैं निर्धारक। तो डेटरमिनर्स आपके फिल करने को आएंगे एमसीक्यू में। डेटरमिनर्स होता क्या है? सो व्हाट इज डेटरमिनर्स? डेटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स विच क्लैरिफाई और डिटरमाइन द नाउन, जो नाउन की इंफॉर्मेशन देते, जो नाउन को क्लैरिफाई कर दे, बता दे, नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दे, दैट इज कॉल्ड डेटरमिनर्स। डेटरमिनर्स एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के बारे में बता देते हैं, नाउन की इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटरमिनर्स। अब डेटरमिनर्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटरमिनर्स में आता है आपका ए एंड द, दीज, दैट, यू, सब, ये एग्जांपल्स है। आर्टिकल भी एक डिटरमिनर का पार्ट है। आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें ए एंड द का यूज होता है। ए सिंगल चीजों के लिए, एंड वॉल साउंड से पहले, द स्पेसिफिक चीजों के लिए। तो आर्टिकल भी आपका किसमें आता है? डिटरमिनर्स में। डिटरमिनर्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th के एमसीक्यूज में भरने को आएंगे। ए एंड द का यूज जो कि डिटरमिनर है, एक आर्टिकल भी। देन डेमोन्स्ट्रेटिव, इट इज आल्सो काइंड ऑफ और टाइप ऑफ डिटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा होगा जिसका मीन्स होता है दिस, दैट, दोज। ये जब हम अपने चीज़ों को बताते हैं कि ये चीज़ ये है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ बुक, दिस इज अ बैग। तो यहाँ पे जो दिस वर्ड हो रहा है, जो बैग की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वही डिटरमिनर है। दिस, दैट, दोज, दीज, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में। देन पोजेसिव टाइप भी, एक पोजेसिव टाइप भी आता है डिटरमिनर्स में, विच इज पोजेसिव। तो पोजेसिव में क्या आएगा आपको? व्हेन यू शो योर पोजेशन, मींस आप उसके ओनर हैं। देन यू से दिस इज माय मार्कर, दिस इज माय पेन, दिस इज योर टी शर्ट, दिस इज योर बुक। तो यहाँ पे आप पोजेशन किसी के उसके मालिकाना हक को दिखाते हो, देन इट इज पोजेशन काइंड ऑफ डिटरमिनर्स। इसमें क्या कहेंगे? माय, योर, हिज, हर, आवर। सो ये सारे किसमें आते हैं? पोजेसिव डिटरमिनर। देन क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डिटरमिनर का। क्वांटिफायर में भी दो टाइप के, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल होते हैं। कॉर्डिनल्स में जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको वर्ड्स में बोलते हैं फ्यू, लिटिल, सम। ये सारे क्या है? कॉर्डिनल क्वांटिफायर के डिटरमिनर्स। देन आपका ऑर्डिनल है, जैसे फर्स्ट, 1, 2, 3। हम आगे देखेंगे कि कैसे जो सैंपल पेपर में कैसे फिल इन द ब्लैंक्स आए थे एमसीक्यू के टाइप डिटरमिनर्स फिल करने को, जो कि आपको क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिटरमिनर्स होता क्या है? डिटरमिनर्स वो होता है जो नाउन की क्लैरिफाई करके उसके बारे में बताते। इनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। आर्टिकल्स आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, देन क्वांटिफायर्स एक्सेट्रा। तो इसमें दिस, दैट, ए एंड द, माय, योर, आवर, हिज, हर आप फिल करते हैं, आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो डिटरमिनर्स के सैंपल पेपर में जो आए लास्ट ईयर में, जो आए जिसके में सैंपल पेपर में। सो डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश ग्रामर आपको मैं अब हैंड रिटन से समझा देता हूँ क्या होता है। सो इट इज़ बेसिक, जस्ट बेसिक कोर ग्रामर रूट है बेसिक का, ही बेसिक इंग्लिश में आता है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स वही शब्द होते हैं जो नाउन को क्लैरिफाई करते हैं। क्या है? इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन टू क्लैरिफाई नाउन, तो नाउन के पहले लग के नाउन को क्लैरिफाई कर दें, वो क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स। सो माई पेन, सम वाटर, दिस बुक, अ चेयर, 2 स्टूडेंट, ये सब क्या कर रहे हैं? इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, नाउन के। इसमें आता है आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, दोज, दीज, है ना। पोजेसिव,
माई, योर, हिज, हर, आवर, क्वांटिफायर जिसमें कुछ हम गिनते हैं, सम, फ्यू, लिटिल, इसमें भी नंबर्स भी है, इसमें ऑर्डिनल 1 2 3, ऑर्डिनल 3 है ना, फर्स्ट सेकेंड ये सब ऑर्डिनल। दिस इज माई पेन और दिस इज माइन, दिस दैट दोज ये सब क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। सो दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा, ये पेन क्या है मैं जो बता रहा है, हर ब्रदर इज एन एक्टर, उसका भाई एक्टर है, तो यहाँ पे हर क्या है, डिटर्मिनर्स है, ये सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। सो आपको आई होप डिटर्मिनर्स के बारे में सारी चीज़ें पता लग रही होंगी, और वीडियो अच्छा लग रहा था एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे कि आप डिटर्मिनर्स का यूज़ कर सकते हैं, आई थॉट माई वॉलेट लॉस्ट, कि मेरा बटुआ खो गया, मुझे लगा, मैंने सोचा। हाउ कैन वी गेट योर, पोजेसिव है ना, पोजेसिव डिटर्मिनर जिसमें तुम्हारा योर है ना। वैकेशन वॉज फैंटास्टिक है ना, तो वैकेशन कैसा था, फैंटास्टिक था। आवर है ना, किसका फैंटास्टिक था, हमारा, तो हमारा यहाँ पे डिटर्मिनर्स है। थैंक यू सो मच।